नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा बीजेपी ने बेनकाब किया है। दरअसल पंजाब बीजेपी की ओर से एक फेसबुक पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावों से पहले किस तरह के वायदे पंजाब की जनता से कर रहे थे और उसके बाद की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, वो दरअसल महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून बनाए। इन्हीं दो तस्वीरों को पंजाब बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा है कि बेअदबी को लेकर आम आदमी पार्टी का ये दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है। चुनाव से पहले बनाम चुनाव के बाद इस तरह से अब आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बीजेपी की ओर से बोला गया है। पंजाब में बेअदबी के मामले सामने आए और इसको लेकर काफी सियासत भी पंजाब में गरमाई। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन बेअदबी के मामलों को लेकर पंजाब में जिस तरह की सियासत की, जिस तरह से उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा कर दिया कि दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो बेअदबी के मामलों में जो भी आरोपी है उनका चेहरा बेनकाब होगा। इसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब जो तस्वीर पंजाब में नजर आ रही है वो बेहद अलग है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब पंजाब में जो तस्वीर नजर आ रही है वो बेहद अलग है। अब आम आदमी पार्टी के पंजाब से जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने बेअदबी के खिलाफ जो कदम उठाया है उसके लिए केंद्र सरकार को ही उन्होंने जिम्मेदार बता दिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो बेअदबी के खिलाफ कठोर कानून बनाए। आम आदमी पार्टी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें राघव चड्ढा बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने के लिए सदन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। ये ट्वीट आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि देश में बेअदबी के खिलाफ कठोर कानून ना होने की वजह से बेअदबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ केजरीवाल ये वादा करते हैं कि पंजाब में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो बेअदबी के मामलों में कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ कठोर कानून बनेगा। वहीं दूसरी तरफ जब पंजाब में वो सत्ता में आ चुके हैं तो अब वो सीधे केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि बेअदबी के खिलाफ कानून बनाया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। तो आखिर पंजाब सरकार क्या कर रही है, भगवंत मान सरकार क्या कर रही है, अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के ये राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बेअदबी के खिलाफ इस तरह से गांधी की प्रतिमा के सामने वो धरने पर बैठे। राघव ने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए संसद में बेअदबी से संबंधित आईपीसी की धारा में संशोधन कर सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन से जुड़े नियम 267 के अंतर्गत शुक्रवार को राज्यसभा में सूचीबद्ध कार्यों के निलंबन के लिए सदन में नोटिस दिया। सभापति ने जब बेअदबी पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया तो राघव चड्ढा ने इसका विरोध किया। इसके बाद वो संसद भवन के बाहर गांधी जी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए और बेअदबी पर चर्चा कराने की मांग उनकी तरफ से की गई। तो अब इस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है। सभापति को दिए अपने लिखित नोटिस में राघव चड्ढा ने कहा कि ये सदन नियम 29 के तहत सूचीबद्ध कार्य निलंबित कर बेअदबी के बढ़ते मामलों पर चर्चा करे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से दुनिया भर में रह रहे पंजाबियों में भारी गुस्सा और रोष है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पर जो दोहरा चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। किस तरह से वोट बैंक के लिए पहले केजरीवाल वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं अब वैसे ही वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और इस तरह से पूरा जो कहीं ना कहीं आरोप है वो केंद्र सरकार पर मर दिया जाता है। पूरा जिम्मा तब केंद्र सरकार का हो जाता है। ये सिर्फ बेअदबी के मामलों में नहीं बल्कि अलग अलग मामलों में हमने देखा है। फिर चाहे पंजाब में बढ़ते प्रदूषण की समस्या हो, बढ़ती पराली जलाने की समस्या हो, या फिर
दूसरे मामले हो, लगातार उस तमाम मामलों के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। फिर चाहे वो खुद फ्री बिजली का वादा किया गया, लेकिन जब कोयले की कमी आई तो केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया गया। तो इस तरह से एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले हमने देखे हैं कि किस तरह से पूरा जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। और अब एक बार फिर राघव चड्ढा यही कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने की मांग केंद्र सरकार से की है। आपको ये बता दें कि साल 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई। फिर लुधियाना में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता की बेअदबी हुई। मुकद्दस कुरान की भी बेअदबी की घटनाएं सामने आई। बेअदबी से जुड़ी आईपीसी की धारा 295 और 295 ए में इस अपराध के लिए तय की गई सजा इतनी कम है कि ऐसे संगीन अपराध को अंजाम देने वालों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। ये उनका कहना है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है, इसको लेकर जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के पास नहीं है। जाहिर तौर पर राज्य सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वहां पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि इस कानून में जल्द ही संशोधन करके सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास या उससे भी कड़ी सजा दी जा सके। इसलिए इस सदन को इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 295 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। राघव चड्ढा ने लिखा कि पंजाब भाईचारे और एकता की मिसाल दुनिया के सामने हमेशा से पेश करता आया है। इसलिए मैं सदन से ये मांग करता हूं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मकसद से बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए इससे संबंधित कानून को और सख्त बनाया जाए, ये उनका कहना है। तो लगातार वो जो धारा 295 है, 295 ए है, उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर पंजाब में पुलिस क्या कर रही है, पंजाब में सरकार क्या कर रही है जब वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से की जा रही है? आखिर वो क्या कुछ कदम इसे रोकने के लिए उठा रही है? क्योंकि वादा उनकी तरफ से किया गया था उस वक्त कि पंजाब में एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए जो कि बेअदबी के मामलों को रोक सके, जो कि ईमानदारी से अपना काम कर सके। बेअदबी कांड तब तक चलते रहेंगे जब तक पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग सरकार, एक ईमानदार सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी पूरी ईमानदारी यानी जो बेअदबी के मामले हैं उनकी वो जांच करवाएंगे, और सारे मामलों की जांच होने के बाद उनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको बेनकाब करेंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और इसके बजाय अब ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।